हे गाइस, क्या हाल है भाई। बताओ भाई कैसा गया भाई तुम सबका पेपर भाई, कमेंट में बताना। और भाई मेरा सेट 3 था। तो भाई मैंने जब मेरे पेपर हाथ में आया मेरे को लगा, और मैंने जब देखा ऊपर सेट 3 है मेरा, भाई मेरी फट गई थी भाई। मेरे को लगा पिछले वाला सीन होगा 25 वाला, जो 2025 में आया था पेपर सेट 3 सबसे हार्ड। फिर भाई मैंने देखा भाई, ये इसका तो 1045/1030 ठीक है। फिर इसके बाद मेरे को लगा इसमें डिफरेंशिएट करना है, फिर वैल्यूज पुट करनी है, फिर जो यूनिट, फिर भाई देखा यूनिट आ नहीं है, तो इसका ये कर दिया था मैंने। इसका 1 मिली एम्पेयर कर दिया था। ये ए किया था मैंने इसका, ये रक्षक सर की लाइव में भी आया था, तो भाई यही होना चाहिए भाई अगर लाइव में आया तो। ईस्ट किया मैंने इसका, एल्यूमिनियम किया मैंने इसका मैंने डी किया है। और भाई इसका रिमेन स्टेशनरी। और भाई मैंने अभी चेक तो किए नहीं भाई, मैं बस बता रहा हूँ भाई। इसका मैंने तुक्का मारा, मैंने इसका 2.1 नहीं 3.1 ये सी किया है मैंने। इसका एन स्क्वायर आसान, ठीक है। फिर भाई उसके बाद ये भी आसान था, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, तो तुमको उससे एम की वैल्यू निकालनी थी, तो 2.21 करके कुछ आएगी। इसमें मैंने ये किया है। और भाई असेसन रीज़न पूछो मत भाई, बहुत घटिया असेसन रीज़न थी भाई, मेरे को पता भी नहीं, मेरे एक दो तो कटे होंगे भाई इसमें पक्का। और फिर उसके बाद भाई ये भाई 17 मेरे को नहीं आता था, मैंने मॉडर्न फिजिक्स का ये वाला पार्ट पढ़ा ही नहीं था, तो क्या ही करता मैं। फिर ये वाला कर दिया था 18 वाला, इजी था आसान, डोपिंग होती है वो होता है, हटाओ अब। फिर 15 भी मतलब 19 भी आसान था, मेरा फार्मूला के बेस उस पे था। फिर 20 पे भाई 4/9 करके कुछ आ रहा था मेरा, और कुछ ये ग्राफ बना दिया था मैंने, वो जो जो ऐसे सी सा कुछ नहीं बनता वो बना दिया था मैंने। फिर भाई ये 21 वैसे पी वाई क्यू था भाई, मैंने देखा था यार, मैंने स्किप कर दिया था। मेरे बुक में भी था यार, देख लेना चाहिए था, अब रिग्रेट हो रहा है मेरे को भाई। फिर उसके बाद 22 म्यूचुअल इंडक्टेंस, और ये चलो ये तो डेरिवेशन थी, यूनिट भी हेनरी होती है इसकी। और फिर भाई मेरे को इतना इस पेपर पे इतना दुख हुआ ना जब मैंने 23 वाला किया। ये भाई मैंने ये डेरिवेशन स्किप की थी भाई। मैंने ये चैप्टर ही नहीं पढ़ा था, ये मैग्नेटिज्म वाला। भाई मेरे को लगा आएगा क्या ही करो, एंड टाइम पे नया चैप्टर भी है, तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो भाई ये डेरिवेशन आ गई, और भाई इतना दुख हुआ ना और फिर उसके बाद ये मॉडर्न फिजिक्स का एक और ये चल हो गया था, ये वो 3m/4 पाई r³ ऐसा कुछ करके आएगा, ये तो ये कांस्टेंट रहता है ये। फिर अब भाई ये मैं भाई पेपर देने के बाद पढ़ा मैंने ये क्वेश्चन ये भी है। फिर उसके बाद मैंने किरचॉफ रूल से कुछ तो लगाया, पता नहीं आई की वैल्यू सही हो या नहीं, पता नहीं यार, मेरी माइनस में आ रही थी। तुम बताना यार, माइनस में तो नहीं आनी चाहिए पर मेरी आ रही थी। फिर 26 का मैंने वो प्लस प्लस जो होते हैं ना, जो दूर भाग रहे होते हैं, ठीक है। 27 कर दिया था मैंने, पता नहीं मेरी वेवलेंथ सही हो या नहीं, पर नॉट श्योर, पता नहीं भाई, मार्क्स देगा तो दे देगा भाई, ठीक है। ये भाई 28 मेरे को नहीं आता था, 28। और भाई पेपर बहुत लेंदी था भाई, मतलब 1 घंटे मतलब 1.5 आवर्स में तो मैं सेक्शन सी शुरू किया था भाई मैंने, मतलब सेक्शन सी तक हुआ था मेरा, कुछ ज़्यादा भाई। और फिर उसके बाद ये सेक्शन डी, ये भाई चलो ये वाली ये केस स्टडी तो आसान थी, इसका 0.2 इसका ए किया मैंने। इसका कुछ इसका कर लेना, मेरे को याद नहीं पर मेरा सही आ रहा था। और इसका मेरे को श्योर नहीं, पर मैंने आर्सेनिक एंटीमनी में से कुछ किया है, इन दोनों में से होगा प्लीज़, मेरे को याद नहीं आ रहा भाई, इतनी गंदी नींद आ रही है ना। फिर उसके बाद भाई ये क्या केस स्टडी है भाई, सीबीएसई भाई क्या बना रहे हैं भाई। फिर उसके भाई मेरे को बस एक आता था इसमें से, फोर्थ वाला और वाला, वो भी इतना आसान था, पर ऊपर के 3 मेरे को नहीं आते थे भाई, ये क्या थे ये। फिर भाई कुछ तो जुगाड़ वुगाड़ लगा के, ये तो तुक्का मारा मैंने, ये दोनों भी तुक्के मारे हैं, इसका कैलकुलेट किया, मेरा आ ही नहीं रहा आंसर, पता नहीं, फिर मैंने सी कर दिया, पता नहीं भाई, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन ई, जो कि मेरा लीस्ट फेवरेट है भाई, इतना घटिया है। फिर उसके बाद भाई सेक्शन ई में चलो ये वेलोसिटी आ गया, ये 3/2 फाइंड द रेशियो, इसका भी कुछ कर ही दिया था मैंने, पता नहीं आंसर सही हो तो ठीक है, वरना ना हो तो मार्क्स दे देना भैया, बस पास होना है मेरे को। और यार मैं इतना चुटक्कर इंसान हूँ भाई, मैं क्या बताऊँ भाई, मैंने ये छोड़ सोचा था लास्ट में एसी जनरेटर अच्छे से लिखूंगा, मेरे को ये पूरा आता था एसी जनरेटर वाला, भैन जो टाइम ही नहीं मिला भाई ये लिखने का, पेपर जल्दी ख़त्म हो गया भाई। और एक तो भाई एक्सटर्नल मेरे साइड में खड़ी हुई थी भाई, एक तो डिस्ट्रैक्शन हो रही थी भाई, जा ही नहीं रही थी भाई टेबल, मैं सबसे फ्रंट टेबल पे बैठा हुआ था, तो भाई घूम ही नहीं रही भाई, वो बैठी हुई है बस वहाँ पे। अरे भाई घूमने का काम है तेरा यहाँ पे, तू घूमती ही नहीं भाई, वहीं पे बैठ के भाई मेरा सारा फोकस हिल गया वहाँ पे। फिर भाई कुछ तो किया था मैंने, मेरा डायग्राम गलत हो सकता है इसमें से,
पर डेरिवेशन मेरे को आती नहीं थी, कद्दू आती थी। मैग्नीफाइंग पावर का मैंने फॉर्मूला लिख दिया और टेलीस्कोप का मैंने लार्जर अपर्चर और ये रटे हुए थे, मेरे को आते थे, मैंने लिख दिया था। और फिर भाई पेपर ख़त्म। ठीक है भाई, माना जाए भाई पेपर ठीक था, अगर मैंने पढ़ा होता तो भाई आ जाते नंबर 90+ भाई। पर भाई मतलब अगर 100 में से देखा जाए, अगर मेरे को इसमें से देखा जाए कि कितने स्कोर कर रहा हूँ भाई, 40+ भी आ जाए ना, आई एम हैप्पी भाई। कि एटलीस्ट आई स्कोर्ड 40 इन दिस और नॉट कि 60 आ जाए। पता नहीं भाई, बहुत लेंदी था। और अगर मेरे को टाइम मैनेजमेंट आता नहीं हो तो भाई, टाइम मैनेजमेंट बहुत है भाई, केमिस्ट्री में करेंगे टाइम मैनेजमेंट। ठीक है भाई, बताना भाई तुम्हारा क्या स्कोर है। और इस बार केमिस्ट्री पे ध्यान देंगे भाई, टाइम मैनेजमेंट और ये कद्दू लहसुन ये सब भी जो भी है ना, ये बाकी फैक्टर। और इस बार मैं मैराथॉन्स भाई अच्छा हुआ मैराथॉन्स ही देखी भाई, टाइम वेस्ट होता है भाई। बताओ भाई अपना सेट बताना कौन सा है, मेरा सेट फ्री था तो भाई गाइस।